बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मैं मौजूद हूँ। उस्मान मिर्ज़ा का जो मामला है E11 में लड़का और लड़की पर तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद का जो वाक़या हुआ था, 6 जुलाई को ये वीडियो वायरल हुई थी। 6 जुलाई रात को गिरफ़्तारियाँ हुई थी और उसके बाद ये मामलात जो हैं चल रहे हैं। आज की इससे मुतल्लिक बड़ी जो है वो अपडेट है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। आज सुबह तकरीबन 10 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं हम, लेकिन पुलिस की जानिब से 2 बजे जो है वो मुल्ज़मान को पेश किया गया। अदारस क़य्यूम भट्ट जो है वो एक मुल्ज़म है जिनको मरकज़ी मुल्ज़मान की निशानदेही पर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और 8 जुलाई से लेकर 12 जो जुलाई तक उसका जिस्मानी रिमांड था। आज पुलिस ने उनको दोबारा जो है पेश किया। इसके अलावा एक नया जो है वो मुल्ज़म जो है वो भी गिरफ़्तार कर लिया गया है जिसका नाम मोहिब बंगश बताया जाता है। अब ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं ये FIR में नॉमिनेटेड नहीं है, ये अदालत को बताया है पुलिस ने भी। मोहिब बंगश और अदारस क़य्यूम भट्ट इन दोनों के बारे में ये कहा गया है कि मरकज़ी मुल्ज़मान की निशानदेही पर इनको गिरफ़्तार किया गया। जो अदारस हैं उनको आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ और दूसरे मुल्ज़म को गुज़श्ता रात को गिरफ़्तार किया गया और उसको आज फ़िज़िकल रिमांड लेने के लिए अदालत के सामने पेश किया गया। जो समाअत है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल जो है इस केस की शुरू दिन से कर रहे हैं। आज भी अदालत के सामने जब गए तो एक तो रिक्वेस्ट जो है वो की मैंने अदालत से कि ये मुल्ज़मान को सुबह से लेकर 3 बजे तक जो है वो टाइम होता है ताकि कोई आसानी जो है हमारे लिए भी पैदा हो जाए, कोई टाइम मुकर्रर कर दिया जाए। बेशक एग्जैक्ट टाइम ना हो लेकिन 1 घंटे का हो, 11 से 12 हो जाए ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, कोर्ट के लिए भी यहाँ रश हो जाता है। तो अदालत ने फिर मुतलका जो हुकाम थे पुलिस के उनको ये कहा है कि 11 से 12 के दरमियान इस केस के मुल्ज़मान को आप पेश किया करें। केस में जब ये दोनों मुल्ज़मान पेश किए हैं तो सबसे पहले अदालत ने कहा कि जो पुराना मुल्ज़म है अदारस क़य्यूम भट्ट जिसका फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल होना था, उसके हवाले से अदालत ने पूछा कि इसके बारे में पुलिस के तफ्तीशी जो शफ़कत महमूद उनका क्या कहना है। तो शफ़कत महमूद ने अदालत के सामने 2-3 नई चीज़ें रखी हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जो 164 का बयान है वो जो लड़का था और लड़की उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। पहले ये खबरें आ रही थी कि बयान रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, कन्फ्यूजन थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पे पुलिस ने अदालत को ये बताया है कि बयान रिकॉर्ड हो चुका है और ये बयान रिकॉर्ड हुआ है 10 जुलाई को। और इसकी जो कॉपी है तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि हमें एक आध रोज़ में मिल जाएगी, जो मुसद्दका कॉपी है वो मिल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो अदारस क़य्यूम भट्ट है इसकी हद तक हमने अभी मज़ीद रिकवरी करनी है, पैसे रिकवर करने हैं, मोबाइल और जो वीडियोज़ हैं इन तीनों को हमने रिकवर करना है, 3 चीज़ों को। इसलिए जो है इसका फ़िज़िकल रिमांड जो है मज़ीद दिया जाए। पहले 4 रोज़ा रिमांड था और मज़ीद उन्होंने कहा कि मज़ीद रिमांड दिया जाए। ताहम जो अदारस क़य्यूम भट्ट हैं उनके वो सबसे पहले जब अब मुल्ज़म जो है वो वहाँ पे रोस्टम पे खड़ा था तो अपना वहाँ पे वकील था, उसके वकील के वकालतनामे पे उन्होंने साइन किए और उसने फिर अदालत को ये कहा कि मुझसे सब कुछ रिकवर कर लिया गया है, मुझे कुछ और रिकवर नहीं करना इन्होंने। और साथ ही उनके जो वकील थे उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये जो अदारस है ये असल में उस्मान मिर्ज़ा जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके पास शोरूम पे काम करता था, ये उनका मुलाजिम था, इसका इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब अदालत ने उनसे पूछा कि आपके पास कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर है तो उन्होंने कहा नहीं, ये अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है, हमारा काम तो तरीक़ाकार जो है वो इस तरह गाड़ी की सेल परचेज़ का ये काम था और उसमें 50% जो है वो हम रखते हैं और 50% जो है ओनर्स को देते हैं, तो इस तरह का कोई प्रॉफिट पे काम होता है और उसमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। तो फिर अदालत ने कहा, फिर अदालत को उनके वकील ने कहा जी ये तो डिसेबिलिटी भी है इनकी। तो डिसेबिलिटी के बारे में पूछा तो उनको कोई बीमारी उन्होंने बताई कि कोई बीमारी है, जिस बीमारी की निशानदेही जो है वो उनके वकील ने की। तो अदालत ने ताहम जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको कहा कि ठीक है इनका जो है वो आप मेडिकल भी करवा लें और मज़ीद जो है वो मेडिकल करवा के अदालत को आगाह भी करें। तो ये 2 मतलब नई चीज़ें, एक तो ये आई कि जो 164 का बयान है वो रिकॉर्ड हो चुका है और उसकी कॉपी भी एक आध रोज़ में आ जाएगी। इसके अलावा जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो है वो मुखालफत की गई। ताहम पुलिस ने कहा कि इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए तो अदालत ने कहा कि ठीक है इस तरह करें कि कल जो मरकज़ी मुल्ज़म है उस्मान मिर्ज़ा उसके साथ 3 लोग और भी हैं, तो ये तीन वो मुल्ज़मान होंगे और चौथा इसको भी कल ही आप पेश करें। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि 1 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड एक्सटेंड किया है, लेकिन कल उन मुल्ज़मान के साथ ही इसका फिर डिसाइड होगा कि अदालत इनको जेल भेजती है या इनके जो फ़िज़िकल रिमांड है उसको एक्सटेंड करती है। अब आ जाए दूसरा
जो एक मुलजिम था जिसको गुज़श्ता रात को गिरफ़्तार किया गया, मुहिब जो है वो बंगिश उसका नाम बताया गया है, और उसके बारे में तफ्तीशी अफसर से जब अदालत ने इस्तफसार किया कि कैसे गिरफ़्तार किया गया, तो उन्होंने कहा जी जो मरकज़ी मुलजमान है और दीगर मुलजमान जो पहले हमारी कस्टडी में है उनकी निशानदेही पर गिरफ़्तार किया गया है। तो मुहिब नबी जो है वो मुहिब बंगिश, उसको आज जो है वो पर्दा जो कपड़ा था उसके मुंह पर चढ़ाया हुआ था पुलिस ने, जिस तरह पिछले दिनों भी एक मुलज़म इस तरह ही पेश हुआ था। तो उसका मकसद ये था कि पुलिस जो है वो अभी जो मुतासरा फ़रीक है, मतलब जो लड़की और लड़का हैं, उनसे जेल में उनकी शनाख्त परेड करवाएगी और उसके बाद उसका फेट डिसाइड होगा कि इसका रोल क्या बनता है। इसके अलावा अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर हैं शफकत, उनसे ये भी पूछा कि आप ये बताएं कि इन तमाम का रोल आपने क्या डिटरमिन कर लिया है, तो उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं और जल्दी जो है हम इस हवाले से रिपोर्ट देंगे। तो अदालत ने एक और ये भी कहा है कि आप जो 14 रोज़ में जो शनाख्त परेड वाला मरहला है 26 जुलाई तक आप मुकम्मल करें। एक मुलज़म जो है वो दो रोज़ कबल भी पेश किया गया था, उसको शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया, और इसको भी जो नया मुहिब बंगिश है इसको भी शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया है। और अदालत ने तफ्तीशी को कहा है कि शनाख्त परेड का मरहला जो है आप 14 रोज़ में मुकम्मल करें। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक तारीख निकलती है, जो उनको जो फ़रीक है मुतासरा फ़रीक उसको भी बुलाया जाता है, यहाँ से मजिस्ट्रेट जेल में जाएंगे और वहाँ पर ये शनाख्त परेड का मरहला जो है वो मुकम्मल होगा। तो अब सूरत हाल ये है कि कल इस केस पे दोबारा समाअत होगी। मरकज़ी मुलज़म उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथ जो है अताउर रहमान और फरहान और अदालत क्यूम भट्ट, इन चारों को इसी अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं इनकी अदालत के सामने पेश किया जाएगा और फर्दर जो है उनका फेट डिसाइड होगा। और ख़ास तौर पर जो पुलिस है उसकी जानिब से रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी कि जितना फिजिकल रिमांड में उनके पास रहे हैं 13 जुलाई तक, तकरीबन 8 से 9 जुलाई से लेकर, तो उससे के हवाले से कि अभी तक क्या उन्होंने इसमें डिटरमिन किया है, क्या तय किया है, क्या रिकवरी की है, क्या वीडियोस रिकवर हुई हैं, क्या इनका कोई इसके पीछे भी कोई गैंग था। जो खबरें आई थी कि 13 लाख रुपए के इव्ज़ जो है वो उनसे मांगे जा रहे थे और वो 13 लाख रुपए जो है वो जो ये गैंग या ये जो मुलजमान हैं ये उसको ब्लैकमेल करते रहे उस लड़की को। तो वो भी मामला सामने आएगा कि वो रकम कितनी थी, किस मौके पर ली गई और ये जो वक़ुआ किस दिन का था, ये सारी चीज़ें जो है वो कल जो है वो तय होंगी। आज वाला जो मामला है उसमें एक बड़ी खबर वो बुनियादी तौर पर यही आई है कि जो बयान है वो रिकॉर्ड हो चुका है मुतासरा फ़रीक का, और बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर उनका बयान रिकॉर्ड ना होता तो फिर सूरत हाल जो है मुख्तलिफ भी हो सकती थी। तो ये थी आज की खबर नाजरीन, हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। कल जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल जो है इस हवाले से फर्दर जो है इस केस की समाअत करेंगे और इस केस में जो रिपोर्ट पेश होगी, इस केस में पुलिस की जानिब से जो बयानात या ख़ास तौर पर जो मुतासरा फ़रीक हैं लड़की और लड़का, उनके बयानात की बहुत अहमियत है कि वो क्या बयान देते हैं और कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं, क्या उनको ब्लैकमेल किया गया, नहीं किया गया, कितने अर्से में किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कल हमारे सामने आएंगी, उसको भी हम डिटेल आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।